हरे कृष्णा। हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एक बार फिर से राहुल मैथ्स पर। तो आज हमारा परसेंटेज पर पार्ट 4 है और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसेंटेज के हिसाब से भी, और आने वाले लेक्चर जो मैं प्रॉफिट लॉस पे बनाऊंगा उसमें भी इसका यूज़ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है? देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। उसका मतलब क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो उसका मतलब है क्रमागत प्रतिशत चेंज करना। मान लो आपके पास कोई एक डाटा है, ये कोई नंबर है, आपने इसको किसी परसेंट से बढ़ाया, मतलब आपने इसको x% बढ़ाया, ये कुछ नया डाटा बन गया हमारे पास। अब इस डाटा को हमने फिर दोबारा से y% बढ़ाया, फिर हमारे पास एक नया डाटा आया। तो हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास ये नंबर था एक, और फाइनली हमारे पास एक ये नंबर आया है। तो इन दोनों में क्या चेंज आया है, इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट चेंज कितना आया है, और ये हमें परसेंटेज में निकालना होता है। इसी को हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोलते हैं। एक नंबर को पहले हमने x% बढ़ाया, फिर हमारे पास ये नंबर चेंज होकर ये बन गया। इस नंबर को फिर मैंने y% बढ़ाया, फिर एक नया नंबर आया, हमारे पास ये नंबर आ गया। तो हमारे पास फाइनली ये नंबर आया, पहले हमारे पास ये वाला नंबर था। तो इन दोनों के बीच में कितना परसेंट डिफरेंस है, उसी को हम नेट परसेंटेज चेंज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला मेथड है, हम 100 मान के करेंगे। मैं आपको 4 मेथड बताऊंगा, चारों मेथड इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है 100 मानकर। अगर मेरे पास कोई नंबर है 100 रुपये है मेरे पास। मैंने आपसे कहा कि इन 100 रुपये में आप 20% का एडिशन कर दो, मतलब आपने 100 रुपये को 20% बढ़ा दिया। तो अगर आप 20% बढ़ा देंगे 100 रुपये में, तो 20 रुपये बढ़ जाएंगे, मतलब अब ये हो गए हैं 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये 120 रुपये बन चुके हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास नई अमाउंट आई है 120 रुपये, इसमें अब आप 30% का एडिशन और कर दीजिए, 30% और बढ़ा दो। तो 120 का 30% और बढ़ाना है, तो 120 का 30% और, मतलब 120 का 30% निकालेंगे, 120 का 30% निकालेंगे, तो 120 का 30% आएगा 12 दिए 36, 36 और बढ़ाना है। तो मतलब 12 में 120 में 36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 156 आ जाएगा, क्योंकि 120 का 30% 36 होता है। अब आपके पास संख्या आ गई है 156 रुपये। अब आपने, जरूरी नहीं है 2 बार, ये कितनी बार भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। तीसरी बार आपने क्या किया, इस संख्या को 50% घटा दिया, 50% घटा दिया, 50% घटा दिया, मतलब इसमें से आधा घट गया, 78 घट गया। तो आपके पास संख्या रह गई 78। तो देखिए दोस्तों, आपके पास स्टार्टिंग में थे 100 रुपये, अब आपके पास है 78 रुपये, 78 रुपीज़। तो नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज आया आपके पास 22% का, 22% का, 22% घट गया है। नेगेटिव शो करता है घटना, तो 22% आपका चेंज आया है, 22% नंबर डिक्रीज हो गया है। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है दोस्तों, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, इसको हम और किस तरह से समझ सकते हैं, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 बार चेंज किया था, 20% बढ़ाया, फिर उस संख्या को 30% बढ़ाया, फिर उसी संख्या को 50% कम किया। यही हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहले हमने एक संख्या को 20% बढ़ाया, फिर हमने उस संख्या को 30% बढ़ाया, फिर हमने उस संख्या को 50% कम किया। तो देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास संख्या है 100 रुपये, एग्जाम्पल हम 100 का ही लेंगे इस बार भी, 100 रुपये है हमारे पास। 100 को 20% बढ़ाया, 100 को 20% बढ़ाया, मतलब कितना गुना हो गया, 1.2 टाइम्स हो गया, 1.2 टाइम्स हो गया। कैसे हो गया, देखिए दोस्तों, 100 रुपये को अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो मतलब 120% कर रहा हूँ मैं, 120% कर रहा हूँ, मतलब 100 को 120/100 कर रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो 120/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 1.20। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1.2 या 1.20, एक ही बात है। अब आपके पास जो चेंज हुआ है वो ये नंबर हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने इस नंबर को 30% बढ़ाया है, तो 30% बढ़ाने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1.3। अब आपके पास नंबर ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपने 50% घटाया है, 50% घटाया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5। 50% घटा दिया तो 50% रह गया 0.5। इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 78। तो फाइनल वैल्यू आपके पास आई 78। इनिशियल वैल्यू आपके पास थी कितनी, 100 रुपये। तो कितने का चेंज आया, 22% डिक्रीज, 22% डिक्रीज, 22% का चेंज आया। इस तरह से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी संख्या को आपने 30% बढ़ाया है, 30% बढ़ाया है, तो 30% बढ़ाने का मतलब है कि वो संख्या कितनी, अगर वो संख्या पहले 100 रुपये थी, अगर आप 30% बढ़ाते हो तो 30% का मतलब 100 तो थी वो संख्या पहले से ही, अब आपने इसको 30% और बढ़ा दिया है, मतलब 100 गुणा में 30/100, 30% बढ़ाने का मतलब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 100 तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 100 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 30/100। 30/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.30। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 100 गुणा 1.30। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जब 30% बढ़ाया था तो 1.3 लिख दिया था। इसी तरह से 20% बढ़ाया था तो 1.20 लिख दिया था, 50% घटाया था तो 0.5 लिख दिया था। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी संख्या को आपने 15% बढ़ाया, 15% बढ़ाया, मतलब कोई संख्या आपके पास 100 है और उसको आपने, 100 तो है ही, उसको आपने 15% और बढ़ा दिया, मतलब 100 का 15%, 100 का 15%। आप इसमें से 100 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस 15%, 15% का मतलब 15/100। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस 15/100 बचेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 15, 115/100, तो 100 गुणा 1.15 टाइम्स। तो ये जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास डाटा थोड़ा सा टिपिकल है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं किसी संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया, तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे हुआ ये। 3 गुणा 16 48 और 2 50, 50/3% इसको लिख सकते हैं। परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो 50/3 और गुणा में 100। तो देखिए 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट 1/6। ठीक है, तो ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था डिटेल में कि किस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो पहली बार हमने क्या किया, अब इस बार डाटा हमारे पास टिपिकल है। तो पहली बार हमने क्या किया, संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया। इसका मतलब संख्या को हमने कितना कर दिया, 1/6 बढ़ा दिया, 1/6 बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार हम दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, संख्या को 28 से ही 4/7% बढ़ा दिया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/7। ठीक है दोस्तों, 14 से ही 2/7 1/7 होता है, 28 से ही 4/7 उसका डबल 2/7 हो जाएगा। तीसरी बार आपने संख्या को 55.55% घटाया। ठीक है दोस्तों, तो 1/9 होता है 11.11, ये 5 गुना है तो ये हो जाएगा 5/9, 5/9 घटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा संख्या 6 से 1 बढ़ गई, 7/6 हो गई। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखेंगे आप, संख्या 7 थी, 7 से 2 बढ़ गई, 9/7 हो गई। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई फैक्टर देखेंगे, संख्या 9 थी, 9 से 5 घट गई, मतलब कितनी हो गई, 4/9 हो गई। तो ये जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है x, उसको आपने पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया, मतलब कितना बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 7/6। तो संख्या हुई हमारे पास 7/6। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार आपने क्या किया, उस संख्या को आपने 28 से 4/7% बढ़ाया, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 9/7, तो 9/7। ठीक है दोस्तों, तीसरी बार आपने उस संख्या को घटाया, कितना, 55.55%, फ्रैक्शन वैल्यू है 4/9, मतलब 4/9। तो फाइनल आपका कितना आएगा, देखिए दोस्तों,
यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6। आपके पास आया 2x/3। मतलब पहले नंबर x था आपके पास, अब आपके पास नंबर कितना है 2x/3 है। तो कितना चेंज आया 1/3 का चेंज आया, 1/3 का चेंज आया। और परसेंटेज में कितना आया गुणा में 100%, 33.33%। इतना नंबर आपका डिक्रीज हो गया है, घट गया है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करके सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है रेशो मेथड। रेशो मेथड दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो प्रोपोर्शन में और प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो तीसरा मेथड है हमारे पास रेशो मेथड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे। रेशो मेथड देखिए दोस्तों, यही वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाया, मतलब कितना बढ़ाया 1/6 बढ़ाया। दूसरी बार उसको 28 सही 4/7% बढ़ाया। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने अभी आपको निकाल के बताया, मतलब 2/7 बढ़ाया। तीसरी बार आपने संख्या को 55.55% घटाया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई 5/9, सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/9। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशो ले लेंगे। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू पहले स्टेप में आपने 16 से ही 2/3% बढ़ाया, मतलब 1/6 बढ़ाया। मतलब पहले संख्या 6 थी तो 1 बढ़कर 7 हो गई, तो 6 से कितनी हो गई 7 हो गई। दूसरे स्टेप में आपने 28 से ही 4/7% बढ़ाया, मतलब संख्या 7 थी 7 से 2 बढ़कर कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपने 55.55% घटाया, मतलब पहले संख्या 9 थी, 9 से 5 घटकर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हम जब फाइनल देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जब कटेगा तो देखिए ये 7 से ये 7 कटा, ये 9 से ये 9 कटा, और ये 3 और ये 2, तो 3 से 2। मतलब कहने का ये, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 3 रुपये थे ना, तो अब आपके पास ये चेंज कर तीन रुपये को आपने पहले 16 से 2/3% बढ़ाया, फिर 28 से 4/7% बढ़ाया, फिर 55.55% घटाया। तो ये सब होने के बाद आपके पास कितने रुपये रह गए 2 रुपये रह गए। इसका मतलब ये है। तो कितना कम हो गया 3 से 2 गया, 1 कम हो गया। किस पे कम हो गया इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है 3, 1/3 कितना होता है 1/3 गुणा में 100%। तो देखिए दोस्तों दोबारा से 33.33% आया। तो इसको हम बोलते हैं रेशो मेथड। रेशो मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड सेम है, बस लिखने का हमने तरीका चेंज कर दिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलेंगे रेशो मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने किसी डाटा को पहले 18.75% बढ़ा दिया। 6.25% होता है 1/16, ये 6.25 का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3/16। ठीक है, फिर दूसरी बार उस संख्या को 27.27% घटाया। 9.09 होता है 1/11, ये 3 गुना है, ये हो जाएगा 3/11। ठीक है दोस्तों, तीसरी बार मैंने 22.22% बढ़ाया, तो 1.11 होता है 1/11, ये हो जाएगा 2/11, 2 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, तो नेट इफेक्ट कितना आया, नेट परसेंटेज चेंज कितना आया। तो मैंने आपको बताया इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशो ले लेते हैं। तो पहले स्टेप में आपने 18.75% बढ़ाया, मतलब पहले अगर 16 थी तो 16 से 3 बढ़कर कितनी हो गई 19 हो गई। दूसरे स्टेप में आपने 27.27% घटाया, मतलब पहले अगर 11 थी, 11 से 3 घटकर कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक है दोस्तों, तीसरे स्टेप में आपने 22.22% बढ़ाया, मतलब पहले अगर 9 थी तो 9 से बढ़कर कितने हो गई 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो जब हम काटेंगे तो क्रॉस काटेंगे, मतलब इसको इससे काट सकते हैं, क्रॉस कटेगा। 8 से 2 बार 16, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी इसमें करेंगे। 9 गुना 2 18, और 19 एकम 19,
तो इसका मतलब ये हुआ ये इनिशियल वैल्यू है। अगर आपके पास 18 रुपये थे तो ये सारा चेंज करने के बाद आपके पास कितने रुपए आए, 19 रुपये आए। तो कितने का चेंज आया, 1 रुपये का चेंज आया। किस पे, इनिशियल पे। इनिशियल कितना था, 18 और गुणा में 100%। 1/18 गुणा में 100%, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.55% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है रेशो मेथड। चौथा मेथड है हमारे पास, फोर्थ मेथड है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला, अगर मैं किसी संख्या को पहले x% बढ़ाता हूं और फिर बढ़ने के बाद उस संख्या को दोबारा से y% बढ़ाता हूं, तो मैंने आपसे पूछा नेट परसेंटेज चेंज बताओ, नेट परसेंटेज चेंज बताओ। तो इसमें एक फॉर्मूला आप लगाएंगे डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100%। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। तो हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, मैं वही आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वो हमारा आंसर 22 आ रहा था, इसमें भी 22 आएगा इस फॉर्मूले से। देखिए, हमने पहले देखा था कि हमने पहले 20% बढ़ाया, फिर हमने 30% बढ़ाया, फिर हमने उसको 50% घटाया। ये हमारा एग्जाम्पल था स्टार्टिंग में। देखिए दोस्तों किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, एक्स वाई 2 ही हैं, यहाँ पे तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का नेट निकालेंगे, इन दोनों का नेट इफेक्टिव निकालेंगे। तो इन दोनों का नेट इफेक्टिव निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पे एक्स 20 है और वाई 30 है, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, ये इन दोनों का नेट आएगा, नेट चेंज आएगा। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 0 से 0 गया, तो 6 हैं और ये 56% आ गया। इन दोनों का नेट इफेक्टिव आ गया 56%। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने 50% घटाया है। अब आप इन दोनों का नेट इफेक्टिव ले लीजिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 56 है और y की -50 है, तो 56 - 50 प्लस 50 गुणा -56 बटे में 100%। ठीक है दोस्तों, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 56 में से 50 गई तो 6 आएगा, और ये कटेगा आपका 2 बार और ये कटेगा 28 बार, और ये आएगा माइनस का 28। 6 में से 28 गई, माइनस का 22%, 22% डिक्रीज। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में जब ये सवाल करा था 22% का डिक्रीमेंट आ रहा था, इस बार भी 22% आया है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके पास डाटा किस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन में, डाटा पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सक्सेसिव हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा है यहाँ पे, तो जहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि किसी नंबर को मैंने पहले x% बढ़ाया और फिर उस नंबर को मैंने x% ही घटाया, तो नेट इफेक्ट बताइए। तो आप इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। इस वाले फॉर्मूले में जब आप रख देंगे, देखिए दोस्तों क्या होगा, x माइनस एक्स गुणा x बटे में 100%। तो देखिए दोस्तों, x कट जाएगा, -x एक्स स्क्वायर बाई 100%। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी संख्या को x% बढ़ाते हो फिर x% घटाते हो, तो हमेशा वो संख्या घट जाएगी। कितनी घट जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 100%, इतनी घट जाएगी। सपोज मैंने आपसे कहा, एग्जांपल है सॉरी, मैंने आपसे कहा कि आपने किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया और उस संख्या को फिर आपने 10% घटा दिया। तो मैंने आपसे कहा कि नेट इफेक्ट कितना हुआ। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स की वैल्यू यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर -100 और बटे में 100। तो 1% वो संख्या घट जाएगी, 1% वो संख्या घट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।